सुप्रभात। सुधा सक्सेना की सभी बहनों को प्रातःकाल की सादर सप्रेम राम राम। हर मनुष्य का अपना स्वभाव होता है, लेकिन जहाँ हर व्यक्ति का स्वभाव में कुछ अलग और कुछ विशिष्टता होती है, वहीं प्रत्येक में दया, सहिष्णुता, प्रेम, क्रोध ये भावनाएं समान होती हैं और वह उसके स्वभाव के अनुसार कम या ज़्यादा होती हैं। यदि भारतीय संस्कृति में हम गौर करें तो हम मौसम के अनुसार, परिवार के अनुसार, समाज के अनुसार, अपनी जीविकोपार्जन की पद्धति के अनुसार अपने स्वभाव को कैसे नियंत्रित करें, कैसे आनंदित करें और कैसे हम समाज में मिलें जुलें, इसके लिए तमाम पर्व और व्रत इत्यादि का विधान किया गया। ये सब कुछ हमारे अपने द्वारा बनाया गया है। हमारे ऋषियों मुनियों ने समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कैसे हम वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक करें के अनुसार इन रीति रिवाजों का निर्धारण किया है। आइए आज हम स्वभाव के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। चर और अचर रूप में निर्मित यह सृष्टि विधाता की अनुपम कृति है, इसीलिए इसको चराचर जगत कहा जाता है। इसमें सभी प्राणियों का अपना स्वभाव होता है, वे सदैव उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, कभी उससे अलग नहीं होते। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है जलाना, धरती का गुण है सहनशीलता, ये सभी गुण को वो कभी भी नहीं छोड़ते, इसीलिए यह उनका स्वभाव कहलाता है और यही इनकी पहचान भी है। अपने इसी मूल स्वभाव में रह करके वो अपना और जगत का कल्याण करते हैं। इस जगत में मनुष्य विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि उसने उसे बुद्धि और विवेक से समृद्ध किया है। इसलिए मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी विशिष्ट है। इसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करना मनुष्य का धर्म है। इसकी सिद्धि में सर्वाधिक योगदान मनुष्य के स्वभाव का होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में स्वभाव को आध्यात्म कहा गया है। स्वभाव नियत कर्मों को करता हुआ प्राणी पाप की ओर नहीं बढ़ता, अपितु अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में मानव जीवन का प्रथम और अंतिम उद्देश्य अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति है। अतः इसकी प्राप्ति में जो सहायक है वही तो मानव का स्वभाव है, और इस दृष्टि से प्रेम, शांति, सद्भाव मानव स्वभाव की आत्मा है और जीवन यात्रा के पाथेय भी। पाथेय का तात्पर्य है, प्राचीन काल में जब पैदल लोग महीनों चलते थे, यात्रा करते थे, तो कुछ खाने पीने का सूखा सामान बांध लेते थे, जो कि उन्हें रास्ते में सहायक होता था उनकी भूख मिटाने के लिए। तो उसी प्रकार से जब हम जीवन रूपी यात्रा में चल रहे होते हैं तो ये प्रेम, सद्भाव, शांति, ये हमारे तमाम कठिनाइयों के मध्य उस पाथेय का काम करता है। जब काम बिगड़ रहा होता है तब हमें प्रेम, सद्भावना और शांति से उस काम को संभालना होता है, और इसीलिए कहा गया है कि प्रेम, शांति और सद्भाव मानव स्वभाव की आत्मा है और जीवन यात्रा के पाथेय भी हैं। देखने में आजकल आता है कि अन्य प्राणियों के विपरीत मनुष्य अपने मूल स्वभाव से विमुख हो रहा है, और इसीलिए वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी दुख का कारण बन गया है। स्वयं तो वह अकेला होता ही जा रहा है, दूसरों के लिए भी एक परेशानी बन गया है। मानव की
यह प्रवृत्ति किसी भी प्रकार का शुभ संकेत नहीं कही जा सकती है। समझना होगा कि इस दुनिया में सुख और दुख का कारण मानव स्वभाव है और दुख निवृत्ति का हेतु भी वही है। इसीलिए अपने एवं जगत के कल्याण के लिए मनुष्य को अपने मूल स्वभाव की ओर लौटना होगा। जगत का कल्याण के लिए इससे अलग कोई मार्ग नहीं है। हम अपने पारंपरिक त्योहारों को, पर्वों को, अपनी नियमित दिनचर्या को प्रकृति के अनुकूल करें। यदि हम प्रकृति के अनुकूल करेंगे, स्वभाव के अनुकूल करेंगे, तभी हम अपना जीवन यापन सरलतापूर्वक कर लेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।